हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट खबर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है, स्टॉक स्प्लिट से क्या फ़ायदा होता है, स्टॉक स्प्लिट कंपनियां लाती क्यों हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है छोटे निवेशकों को। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने यही स्टॉक स्प्लिट नहीं, बहुत सारे शब्द होते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं तो शब्दों को सुनने को मिलता है। जैसे होता है बोनस, स्प्लिट के बारे में तो आज हम बात करेंगे ही करेंगे, डिविडेंड, बाई बैक और इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, लेकिन जनरली ये शब्द ज़्यादातर सुनने को मिलते हैं। कब? जब ये Q3 या Q4 के रिजल्ट, इस तरीके से जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उस समय ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे दोस्तों इससे पहले, क्या किसी स्टॉक में स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, बाई बैक के चक्कर में क्या किसी स्टॉक को ख़रीदना चाहिए? तो दोस्तों पहले ही हम आपको कई बार बता चुके हैं पिछले अपने सारे वीडियो में कि इस चक्कर में किसी भी स्टॉक को ख़रीदना नहीं होता है। अगर वो कंपनी आपके पास पहले से है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप लंबे समय से होल्ड करते हैं, तो बोनस मिल रहा है, स्प्लिट मिल रहा है, तो उसको आप मौज लीजिए। और इसमें ज़बरदस्ती घुसना नहीं होता है कि अगर कोई कंपनी बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है, डिविडेंड दे रहा है तो हम जाके कल ही फटाक से उसको ख़रीद लें। ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि शेयर या स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्प्लिट का मतलब ही होता है टूटना या अलग होना या विभाजित होना। तो ठीक है, इसी को स्प्लिट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा 1:10 का स्प्लिट आया उस कंपनी के द्वारा। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं। कई लोगों का मानना ये भी होता है कि जैसे किसी कंपनी में स्प्लिट आता है, जो नए निवेशक होते हैं या नए रिटेल लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, भाई कोई भी आएगा नया तो उसको सारी चीज़ें थोड़ी ना पता होंगी, सारी चीज़ें सीख के ही आदमी जानता है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो आपको ये नहीं पता है। अरे भाई नहीं पता है तो नहीं पता है, जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में वही जान रहे हैं हम कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 1:10 के रेशियो में स्प्लिट दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक के बदले आपको उस कंपनी का 10 शेयर कंपनी देने वाले। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश ये करेंगे, जो लोग बिल्कुल नए होते हैं उनका ये सोचना होता है कि कोई कंपनी अगर हमको स्प्लिट दे रही है, एक के बदले 10 शेयर दे रही है, तो हमका उस शेयर में मतलब उस कंपनी का जितना भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका 10 गुना इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया है आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहने वाला है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे। जैसे अगर 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया है तो एक के बदले आपको 10 शेयर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट है आपका उतना ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा हम पिछले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो जैसे किसी कंपनी में अगर स्प्लिट आता है 1:10 के रेशियो में, उस कंपनी का करेंट प्राइस जो देखने को मिल रहा है 100 रुपये के आसपास एक शेयर देखने को मिल रहा है। अगर उस कंपनी का एक शेयर आपके पास है तो उसके बदले में आपको 10 शेयर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही, अगर आपके पास एक शेयर है उस कंपनी का तो आपने 100 रुपया लगाया है, आपका जब 10 शेयर हो जाएगा तब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है 100 ही रुपये रहेगा। तो सिर्फ वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे 100 रुपये में 10 से डिवाइड करेंगे, अब आपका शेयर हो गया है 10, तो आपके पास वो शेयर का प्राइस हो जाएगा 10 रुपये और आपके पास शेयर हो जाएंगे 10, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100 रुपये। समझ में आ गया होगा हमको लगता है दोस्तों। चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और आती है दोस्तों, एक्स डेट। अब जो नए लोग मार्केट में आते हैं उनको एक चीज़ की और दिक्कत देखने को मिलती है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जिस दिन एक्स डेट होता है कंपनी का, उनको लगता है कि आज कंपनी में मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे हो गई, क्योंकि उस दिन स्टॉक 50-60% टूट जाता है। क्योंकि जैसे अभी 1:10 के रेशियो में अगर किसी कंपनी ने स्प्लिट दिया है, उस कंपनी का प्राइस है 100 रुपये, तो वो 10 में डिवाइड होगा तो लगभग ये समझ के चलिए कि 70-80% स्टॉक टूट जाएगा। तो लगेगा इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे हो गई। तो उस दिन जो नए नए लोग होते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, ऐसी गिरावट क्यों हो गई। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। जैसे बजाज फिनसर्व भी जल्दी में
1:5 के रेशियो अनुपात में शेयर बांटे थे, जो कि चलिए आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया था। जैसे अभी आपने देखा होगा बजाज फिनसो में स्प्लिट और बोनस दोनों एक साथ आया था, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो प्राइस था 19,320 रुपये के पास, ठीक है, 52 वीक हाई लगाया था। तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए स्प्लिट और बोनस साथ में दिया था कंपनी ने, तो वहाँ पे एक के बदले अगर आपको 5 शेयर मिल रहे हैं और फिर स्प्लिट होके और भी बढ़ जा रहे हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी ना है कि इसका जो आपका पैसा है इसका 5 गुना बढ़ जाएगा, वो एडजस्ट हो जाता है। दोस्तों ये समझाने के लिए आपको लिया था, तो आपको पिछली पेज पे हमने समझा दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझनी चाहिए आपको कि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होता है। एक्स डेट होता है, जैसे दोस्तों क्या है कि जिस दिन एक्स डेट है उसी दिन वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस जो चीज़ें होनी है हो जाएंगी, लेकिन एक्स डेट के एक दिन पहले अगर आप लेते हैं तो फिर आपको स्प्लिट का ही फायदा मिलेगा। रिकॉर्ड डेट क्या है कि रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि उसी दिन उसमें वो जो स्प्लिट होने वाला है उसी दिन होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नए लोग होते हैं जैसे वो नहीं समझ पाते कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट में क्या होता है, तो इसके लिए आपको हमने ये बताया था। चलिए अब ये है कि शेयर होल्डर को फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, शेयर होल्डर को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं आपके। जैसे 1:10 के रेशियो में किसी कंपनी ने आपको स्प्लिट दिया है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स अगर 1 हैं उस कंपनी के, तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो इसमें 10 शेयर और ऐड कर लीजिए, तो मतलब आपके हो जाएंगे 100 शेयर्स। तो ये होता है फ़ायदा, और पैसा आपका उतना ही होता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही रहेगा, कि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब लोग सोचेंगे कि स्प्लिट देने वाली कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है। उनका बेसिकली 2 फ़ायदा होता है दोस्तों। एक ये होता है कि जैसे अभी आपने देखा बजाज फिनसो का 19-20 हज़ार रुपये के आसपास ये पहुंच गया था शेयर का प्राइस। तो जो नए लोग आते हैं मार्केट में, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग 20,000 का एक शेयर नहीं खरीद सकते ना, सारा पैसा तो हमारा एक ही शेयर में खरीदने में लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि कंपनियां जो होती हैं इसका जब स्प्लिट और बोनस मान लो दे देती हैं, तो इनका जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे जितना मान लीजिए 20,000 का है, तो ये जैसे 10 में बांटना है तो इसको 10 से भाग दे देंगे, तो जितना बचेगा उतना प्राइस घट जाएगा। तो उसी रेशो में प्राइस घट जाता है, तो जो नए नए लोग आते हैं मार्केट में उनका भी इंटरेस्ट बन जाता है उस कंपनी को खरीदना। जैसे अभी देखिए MRF का शेयर में कभी स्प्लिट और बोनस जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से वो देखिए 80-90 हज़ार रुपये का एक शेयर मिलता है। अब 80-90 हज़ार का कितने लोग कौन खरीदेगा भैया, एक शेयर 90 हज़ार रुपये का एक शेयर। ठीक है, अगर वो स्प्लिट बोनस होता तो हम MRF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब खरीद पाएंगे, नहीं तो 90 हज़ार रुपये हम कहाँ से लाएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि कंपनियों का ये फ़ायदा है कि नंबर ऑफ शेयर्स उनके बढ़ जाते हैं, कंपनियों के मार्केट में लिक्विडिटी इनकी बढ़ जाती है। स्प्लिट कंपनी लाती क्यों है, छोटे निवेशकों का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, अभी इसके पहले ही हमने आपको बता दिया कि कंपनी स्प्लिट लाने का वही 2 फ़ायदा होता है कंपनी को, कि उसका प्राइस कम हो जाता है ताकि नए निवेशक उसमें आ सकें, और दूसरी बात ये कंपनी का लिक्विडिटी बढ़ जाता है मार्केट में। किसी कंपनी का शेयर प्राइस मतलब ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी उसको कम करने के लिए वही प्राइस स्प्लिट लाती है या बोनस लाती है, तो जिसकी वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है और छोटे निवेशक के लिए आसान हो जाता है खरीदना उस कंपनी को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। चैनल का नाम याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट खबर।